हाँ आप निकाल सकते हो। आप नहीं आपको नहीं, इसको बोला। यू कैन, ठीक है। आप नहीं, ये आपको लगा आपको बोला, नहीं इसको। मैं तो चमा बाश ठीक है। मलिस मन चे क्या कर फोन। देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड, असल में लास्ट टॉपिक हमारा है, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इन ए कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर होती है कितनी होती है और वो किसके बराबर होती है। देखिए हमारे पास इससे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर किसे कहते हैं। कैपेसिटर हमने बोला इट इज़ एन अरेंजमेंट जहाँ पे दो मेटल प्लेट्स होते हैं। कितने सर? दो मेटल प्लेट्स। ये एक फर्स्ट मेटल प्लेट, ये दूसरा मेटल प्लेट, ठीक है। अब इन मेटल प्लेट्स पे हम चार्ज क्या करते हैं सर? रेज। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस यही है ना, रेजिंग द चार्ज बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और इन पे चार्ज क्या आता है? इक्वली पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है ना। सो जब आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल इसको जोड़ दिया, यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल कितना है सर? V, और इसमें अल्टीमेटली चार्ज कितना फ्लो हो रहा है सर? Q इस पे चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस पे प्लस Q आ गया और इस पे क्या आया? माइनस। दो प्लेट्स आपके पास है। अब हमने बोला जब दो चार्जेस होते हैं एट सम सेपरेशन, मान लीजिए सेपरेशन इनके दरमियान है D, कितनी है सर? D इज द सेपरेशन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। एक प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, दो प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो हमने स्मॉल d रखी। तब मुझे बोलना है कि एनर्जी कितनी स्टोर है। हमने बोला कैपेसिटेंस क्या करता है? स्टोर चार्ज, है ना। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है कहाँ पे? ऑन द प्लेट्स। लेकिन ये स्टोर करता है एनर्जी को बिटवीन द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब वो किसके बराबर होता है? हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U से डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होता है सर? इट्स इक्वल टू K Q1 बाई R, इसी के बराबर होता है ना। K बाई R के बराबर होगा। अब हमें मालूम है सर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। चार्ज को स्टोर करने के लिए, चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? वर्क डन। और वर्क डन कितना करना पड़ेगा? ध्यान रख लीजिए। मान लीजिए आपके पास इसकी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? Q बाई V होता है कि नहीं? कैपेसिटेंस किसके बराबर होता है? Q बाई V। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा? बराबर C इंटू V के बराबर, ठीक है। मान लीजिए हमने स्मॉल चार्ज, क्या हुआ बोलो? कैसा प्रसून तेल क्या दे ले? क्या कैपेसिटेंस है? कैपेसिटर भी क्या होता था वना कैपेसिटर अशन अरेंजमेंट, यह सो अरेंजमेंट ये ज मेटल प्लेट्स आसन सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और इसका काम क्या है? इस पे हम प्लेट्स पे चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर, और या एनर्जी करते हैं बिटवीन द प्लेट स्टोर। और वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होते हैं विच इज ड्यू टू द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास चार्जेस को एट सम सेपरेशन पे रखा, तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और हमेशा किसके बराबर होता है? K Q2 बाई R। दो चार्ज के दरमियान सेपरेशन R है, Q1 Q2 इन पे चार्ज कितना है? K हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मुझे चार्ज को स्टोर करना है इस पे। मान लीजिए छोटा चार्ज स्टोर करने में मुझे वर्क डन लगेगा ना कुछ, तो ऐसे लिखूंगा मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग चार्ज, लेट्स सपोज DQ, छोटा सा चार्ज DQ, वो कितना होगा? वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन किसके बराबर होता है? शाबाश, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये छोटा वर्क डन होगा ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा सर? DW, क्योंकि मैंने छोटा चार्ज इस पे किया, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल कितना है? V, और चार्ज कितना है? छोटा मैंने किया कितना? DQ,
और वर्क डन कितना होगा, छोटा वर्क डन है ना, स्मॉल वर्क डन, वो कितना dw, ठीक है। अब टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन इसका इंटीग्रेशन है ना, टोटल वर्क डन सर कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, शाबाश, 0 to Q, टोटल चार्ज को स्टोर करने के लिए। मैंने पहले छोटा चार्ज किया dq, ये जो मेटल प्लेट, दो मेटल प्लेट्स आपके पास, ये पहला मेटल प्लेट है, लेट सपोज ये दूसरा मेटल प्लेट आपके पास है, इस पे छोटा सा चार्ज मैंने स्टोर किया dq, वर्क डन लग गया आपके पास इतना। अब पूरा चार्ज स्टोर करने में 0 से लेकर टोटल चार्ज जितना आपके पास था कितना होगा, हम लिखेंगे वो w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, छोटे छोटे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड, और वो किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw किसके बराबर है, v इंटू dq, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर Q तक, टोटल चार्ज में Q अवस्था है, जितना भी 10 कूलम, 20 कूलम, 40 कूलम, जितना भी करना होगा। अभी किसके बराबर आ जाएगा वर्क डन, ये आ जाएगा बराबर, शाबाश, 0 से लेकर Q तक। किसके बराबर आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा, dq v इंटू डी। अब यहाँ पे हमने निकाला Q का वैल्यू किसके बराबर, c इंटू वी, तो v का वैल्यू क्या आएगा, Q/c आएगा ना, Q/c इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे dq, है ना सर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपेसिटेंस Q का वैल्यू होता है c इंटू वी, तो v का वैल्यू क्या आएगा, Q/c, शाबाश। अब मुझे बता दो c क्या निकलेगा, बाहर कांस्टेंट है, q की इंटीग्रेशन क्या आएगा, q²/2, q², कैसे आ जाएगा q²/2, ज़रा बता दो, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर, एड 1 पावर बाय होल पावर, विच पावर स्क्वायर ऑफ एड डिवाइडेड बाय टोटल पावर। देखो ये क्या है, q रेज पावर 1, क्या आएगा, 1 + 1 = 2, q²/2, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से लेकर Q तक। अब कैसे देते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बता दो, जो ये टोटल वर्क डन आपके पास आया, या गया बराबर 1/c, उधर ही था, अपर लिमिट क्या देंगे Q, तो आएगा q²/2 माइनस लोअर लिमिट 0²/2, ध्यान थे जाओ। अब ये वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा q²/2c के बराबर आ जाएगा। लेकिन हमने बोला यही तो वो वर्क डन है जो कि स्टोर होगा एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर ध्यान, आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा इन क्या कारण, ऑब्वियसली अट्रैक्ट। मुझे अब रखना है इनको होल्ड करके इस पोजीशन पे, मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वो वर्क इसमें क्या होगी, स्टोर एनर्जी। कैसे, देखो अगर वो पाते रिलीज का रख, ये मीन ना पाने वापस, मगर पाने में इन जो तानी की है एनर्जी आज, है ना, सीधी सी बात। और वो एनर्जी वही थी जो आपने वर्क डन किया, वही कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। अब आपके पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर, जो आपने वर्क डन किया इन प्लेट्स को इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखने के लिए, ठीक है। अब वो वर्क डन आपने निकाला, तो 10 हम लिखेंगे, 10 जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि U के बराबर है, वो किसके बराबर आएगा, वर्क जो आपने किया, जो कि q²/2c के बराबर आने वाला। तो अगर आपसे बोला जाएगा एक कैपेसिटर है जिस पे चार्ज आपने इतना स्टोर किया और उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, इतनी c, बता दो कितना आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, आएगा निकालना, ठीक है ना। अच्छा, ऑल्सो आपको ये भी पता है, देखो इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या आपको पता है, Q = CV, है ना, ध्यान रखो, Q = दे दो यहाँ पे Q का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे c² v², एक c क्या होगा, कैंसल, तो U का वैल्यू आ जाएगा ½ ऑफ CV², ½ ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस पता तो ये फॉर्मूला, चार्ज और कैपेसिटेंस तो ये फॉर्मूला। अब चार्ज और पोटेंशियल के लिए, अब यहाँ पे दो c का वैल्यू क्या आने वाला है, q/v डालो इसमें, देयरफॉर हमारे पास U का वैल्यू कितना आ जाएगा, q², c का वैल्यू क्या लिखेंगे, q/v आएगा ना, ये आएगा ना, क्योंकि हमने लिखा यहाँ पे Q = CV, c का वैल्यू आएगा q/v, तो यहाँ पे q/v डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक q क्या होगा सर, कैंसल, ये आएगा आपके पास q × v जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आने वाला है, ठीक है। तो आप याद रखोगे 10, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होता है, ½ ऑफ CV², और दूसरा क्या है, ½ ऑफ q²/c के बराबर, या ½ ऑफ q × v के बराबर आने वाला है, ठीक है।
ये एक याद रखो, बाकी आपको क्या होगा, कन्वर्जन में आप उस सब को याद रख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, कंफ्यूजन मत चाहिए वह समझ। वह मसल कैपेसिटर तौर समझ। कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जहाँ पे दो मेटल प्लेट्स को लेते हैं और वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर ऑन इट्स प्लेट्स, और स्टोर करता है एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मसला है ये जो एबिलिटी है कैपेसिटर की, ताकि चार्ज स्टोर करे या वो क्या करे, एनर्जी को स्टोर, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? को कैपेसिटर डिवाइस, कैपेसिटेंस इसकी क्या है, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज और टू स्टोर द एनर्जी। ठीक है, कहा था या समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर? अच्छा, अब यहां पे ध्यान रखो और एक चीज, उसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है, स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी से थे। अगर मास डेंसिटी बताओ, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर चार्ज डेंसिटी बोलो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यू का वैल्यू किसके बराबर है, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान रखो, ये कैपेसिटर था ना, कैपेसिटर है ना ये, इन प्लेट्स के दरमियान कितनी है सेपरेशन, डी, एरिया कितना है, ए, तो वॉल्यूम किसके बराबर है, ए इंटू डी। पता है ना, 2 डायमेंशन आया एरिया, तीसरा डायमेंशन क्या है, लेंथ, लेंथ इंटू एरिया इज वॉल्यूम। तो आपके पास क्या लिखोगे, सॉरी स्मॉल यू का वैल्यू जो आने वाला, इट इज हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा, ए इंटू डी। तो आप लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम जो आ जाएगा ना सर, कैपेसिटर जहाँ पे आपके पास स्टोर होगी एनर्जी, वो एरिया इंटू डिस्टेंस, इनके दरमियान, ये है एरिया एक का, इसका एरिया या इसका, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, एरिया इंटू डिस्टेंस होता है। एरिया कितने डायमेंशन होते हैं, 2, और लेंथ तीसरा डायमेंशन। तो ना फॉर्मूला अक्षर वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 3 डायमेंशन। ठीक है ना, अब देखो u का वैल्यू कितना आने वाला है, हाफ ऑफ कैपेसिटेंस आपने पढ़ा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किसके बराबर होता है, जरा बता, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, पढ़ा है ना। तो आप लिखोगे ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्हाट इज दिस, पोटेंशियल, ये आपके पास वी स्क्वायर, शाबाश, ये है ए इंटू क्या आ जाएगा, डी, ए और ए क्या होगा सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आने वाला, u का वैल्यू क्या आया, हाफ ऑफ, शाबाश, क्या है, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, थी ध्यान में। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना बराबर, वो पोटेंशियल बाय डिस्टेंस होता है ना। तो पोटेंशियल क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आएगा ना। तो देयरफॉर जो u स्मॉल u निकला वो किसके बराबर, जो आपके पास निकला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट v था ना यहाँ पे, तो ध्यान पूछू v ना इतना सन, v का वैल्यू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसी का है स्क्वायर, और नीचे है डी स्क्वायर, है ना सर। अब डी यहाँ पे भी डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो u का वैल्यू बता दो क्या है, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इफ़ यू कैन सी सर, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेंस, ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। स्टार्ट में भी मैंने बोला था। सो ये जो आपके पास है E का वैल्यू, E का वैल्यू इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी। और आपको पता है कि परमिटिविटी का वैल्यू बता दो किसके बराबर, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, इसका यूनिट स्टार्ट में पढ़ा था इसको, ठीक है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। आपके लिए खुशकिस्मती है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, डेरिवेशन नहीं है ना, खोज डेरिवेशन, ना तो एनर्जी डेंसिटी है ना तो उसकी है क्या,
जो नहीं इसकी ना जो आपने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ना तो उसकी है ना तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी। सिर्फ फॉर्मूला याद रखने, इस पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। का अच्छा समझ रहा। और एक चीज़ हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट टॉपिक इसका है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स को अगर हम कॉम्बिनेशन में लेंगे, जिस तरह आपने 10th क्लास में पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, पढ़ा है ना, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सेम वे में आपके पास कैपेसिटर्स भी यहाँ पे आ जाएगा इन सीरीज और यहाँ पे पैरेलल, ठीक है ना, सीरीज और दूसरा हम यहाँ पे क्या लेंगे, पैरेलल, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं बता दो, सीरीज कनेक्शन क्या हो, सीरीज कनेक्शन है ना पाई पैरेलल तात्या संवारी, हाँ उसमें भी ऑर्डर होता है। सीरीज क्या गो मैदिया क्या नाम से अदीबा पैरेलल में ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे महविश कोतस के नज सुरया जीवन सीरीज पैरेलल 10th था तो पास तो इतने छुना शायद। आप बताओ सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। नहीं मालूम माना जे भूल गया है, क्यों, खाना खाया था, क्यों नहीं खाते हो, है। सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है, ध्यान रखो, सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है, अगर यहाँ कैपेसिटर की बात करें इसमें क्या फ्लो होता है, चार्ज। अगर चार्ज फ्लो थ्रू ईच कैपेसिटर सेम होगा तब उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। या अगर आपने रेजिस्टर्स लिया होगा ना, उसमें करंट हर एक रेजिस्टर में क्या होती थी, सेम। यहाँ पे हर एक कैपेसिटर में चार्ज फ्लो क्या होता है, सेम। तो ऐसे हम एंड टू एंड कनेक्ट है। ये एक कैपेसिटर को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे करके, ठीक है ना। रेजिस्टर को शाह रेजिस्टर इसके करा, इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, इसकी कुछ कैपेसिटेंस। तो ये एक कैपेसिटर पैरेलल प्लेट ऐसे, ये दो एंड पॉइंट्स इसके। लाओ दूसरा कैपेसिटर, लाएंगे सर दूसरा कैपेसिटर एंड पॉइंट, लाओ और एक कैपेसिटर, लाया और एक कैपेसिटर, इसी तरह बहुत सारे कैपेसिटर साहब सर है ना एंड टू एंड। अब एंड टू एंड इसको किसके साथ करेंगे ज्वाइन, सोर्स के साथ। सोर्स का मतलब जो ना सोर्स ऑफ पोटेंशियल होगा, है ना, सोर्स ऑफ पोटेंशियल किया। ये बैटरी है ना, ये बैटरी, और इसमें डिफरेंस है, बैटरी में ये छोटा ये बड़ा है ना सर, कैपेसिटर में दोनों सेम लेंथ के, ठीक है ना, सेम मतलब लेंथ के रिप्रेजेंटेशन में। अब ये इसकी कुछ कैपेसिटेंस होगी C1, इसकी क्या होगी C2, इसकी क्या होगी शाबाश। अब ये वोल्टेज सोर्स है V। अब मान लीजिए ये एंड पॉइंट है एक A और ये फाइनल एंड पॉइंट ये क्या है B। अब ध्यान रखो, अब यहाँ से चार्ज कुछ फ्लो होगा ना एक्चुअली करंट, फिर आप क्या लिखते हो यहाँ पे चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर में हम चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज मान लीजिए Q, यही चार्ज इसमें भी जाएगा, इसमें भी, इसमें, क्योंकि पाथ क्या है सबका सेम पाथ है, तो सेम चार्ज क्या होगा सर, फ्लो। तो चार्ज फ्लो सेम। तो सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन जहाँ पे चार्ज जो होगा थ्रू ईच एलिमेंट, यो एलिमेंट हो सकता है रेजिस्टर, कैपेसिटर, आगे पढ़ेंगे इंडक्टर, कुछ भी, ठीक है ना। ईच एलिमेंट इज सेम, ये क्या होगा सेम, है ना, चार्ज हो या करंट, क्योंकि करंट इज चार्ज पर यूनिट। मशीद भूल गए हो, 10th में नहीं पढ़ा है क्या, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, या छुना पर हाय 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 बड़ा अफसोस। हाँ तो ये जो मैं सर्टिफिकेट 10th क्लास तु छु पास साथ है, ये खबर क्या दोगलापन करूँ है ना।
चलिए ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस द एंड्स, अक्रॉस द, तु 10th क्लास में कोर्मुत ओह्म्स लॉ? ओ शाबाश, क्या माना ओह्म्स लॉ? आई बाय आर नहीं, आई इनटू आर। ए सर्टिफिकेट कर के V is equal to IR है ना? मैं छु नहीं वन, मैं छु वन तुम एक्सपेरिमेंट सो कर्मुत, शाबाश। तुम बूझम वोल्ट मीटर, सो क्या करा? क्या वो मेजर करता है वोल्टेज और डिटेक्टर है ना, और एमीटर सुना सो क्या करा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर, शाबाश। तेल क्या हो सो करा? वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस यही क्या होता है मैडम जी? डेफिनेशन में अलग है एक ही चीज, एक ही क्वांटिटी, शाबाश। वही तो एमीटर से करंट करा मेजर ते डिटेक्ट, ठीक है ना? अब आपने वोल्ट मीटर को लगाया है कभी? एमीटर को लगाया कभी? कैसे तापोल शाम वो, अच्छा कैसे लगाया? इसने लगाया बोला 12th में मैंने लगाया कैसे लगाया? सीरीज में कि पैरेलल में? एमीटर को कैसे लगाया? मुझे पता नहीं। एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं क्योंकि वो करंट को मेजर करता है। करंट मतलब चार्ज, तो वो सीरीज में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं और उसके लिए हम अक्रॉस लगाते हैं, मतलब अक्रॉस द एंड्स। अब इसका एंड और इसका एंड, अब देखो इन दोनों का एक एंड क्या है? कॉमन, लेकिन दूसरा एंड इसके साथ कॉमन। डिफरेंट एंड्स मींस डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, सेम एंड्स मतलब सेम पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, इसके अक्रॉस क्या होगा? V2, और इसके अक्रॉस क्या होगा? V3 होगा। और अल्टीमेटली आपके पास वो किसके बराबर होगा? V के बराबर। तो बता दो इन केस ऑफ सीरीज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच एलिमेंट वो क्या होगा सर? डिफरेंट, ये डिफरेंट होगा। तो यार ठीक है, आई बस। अब मुझे बताओ V का वैल्यू क्या होगा टोटल? V1 प्लस V2